नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 2 और इस टेस्ट पेपर में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 दिया है, 2003 को शब्दों में लिखो। 2003 तो लिखेंगे 2003। अगला प्रश्न है, 2030 को अंकों में लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर है 2030, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 और ये जो जगह छोटी है यहाँ पर लगा देंगे 1 0, तो ये हो गया 2030। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या। इस प्रश्न को हल करने से पहले जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्व मतलब होता है पहले, यानी पहले की संख्याएं। जैसे दिया है 5, अगर पूछा जाए कि 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 5 के पहले आती है 4। ये हो गई 5 की पूर्ववर्ती संख्या। संख्या दी है 20, अब पूछा जाए कि 20 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 20 के पहले आती है 19। ये 20 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न दिया है 1 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है, कोई नहीं होती। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, 1 की अनुवर्ती संख्या। इस प्रश्न को हल करने से पहले जान लेते हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। जो अनुवर्ती संख्याएं होती हैं इनका नाम होता है, जो अनुवर्ती संख्याएं होती हैं इनके और भी नाम हैं। अनुवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती कहा जाता है और अनुवर्ती संख्या को ही परवर्ती संख्या भी कहा जाता है। परवर्ती मतलब होता है बाद वाले। जैसे दिया है 10 और पूछा जाए कि 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, तो 10 के बाद में आती है 11, तो ये हो जाएगी 10 की अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अगर पूछे कि 15 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 15 के बाद में आता है 16, तो ये हो जाएगी 15 की अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 दिया है, 1 की अनुवर्ती संख्या, तो 1 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी आगे वाली, मतलब 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगी 1 की अनुवर्ती संख्या। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, 6 + 5, तो इसको ऐड कर देना है, मतलब 5 में 6 को जोड़ना है, तो हो जाएगा 11। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, 6 - 5, यानी 6 से 5 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, 5 - 6। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जान लेते हैं। जैसे प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, 5 - 6। 5 दिया है प्लस का और 6 दिया है माइनस का, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो हम घटा देंगे। घटाएंगे हमेशा जो संख्या बड़ी होती है, यानी जो नंबर बड़ा होता है उसी से छोटे वाले नंबर को, यानी बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। तो 6 से 5 घटाएंगे, बचेगा 1। और अब देखते हैं
कि 6 और 5 में कौन सा बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो भी चिन्ह होता है उस चिन्ह को यहाँ पर लगा देंगे। तो 5 और 6 में बड़ा है 6। 6 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है -5 -6। माइनस का 5 है और माइनस के 6 है, मतलब दोनों जो नंबर दिए हैं, दोनों संख्या दी हैं वो दी हैं माइनस में। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 11। और अब देखते हैं 5 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो 5 और 6 में बड़ा है 6 और 6 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। माइनस के 6 गुणे 2, तो माइनस ये 6 दिया है माइनस का और 2 दिया है प्लस का, तो माइनस और प्लस होता है माइनस। इन दोनों के में गुणा करना है तो 6 दूना हो जाएगा 12। और माइनस का ये दिया है प्लस का, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अगला प्रश्न दिया है -6 की गुणा करना है -2 से। तो जब 6 और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और 6 दिया है माइनस का और 2 भी दिया है माइनस का, तो ये 12 हो जाएगा प्लस का। माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है 6 की गुणा करना है -2 से। तो 6 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 12, और 6 दिया है प्लस का और 2 दिया है माइनस का, तो माइनस और प्लस और माइनस होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है 6 की गुणा करना है 2 से, तो 6 दूना हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर दिया है 13, 6 की भाग करना है 2 से, मतलब 6 को भाग करना है 2 से। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 को भाग करना है 2 से, मतलब 6 को भाग करना है 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा पढ़े 3 बार तो आया है 6। अब दोनों को घटा देंगे, बचेगा 0। ये जो भागफल आया है तो भागफल लिख देंगे यहाँ पर। ये आया है, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 6 को भाग करना है -2 से। तो 6 को भाग करेंगे 2 से, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया है भाग। 6/2 मतलब क्या है, भाग करना। 2 की 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आएगा 3 बटे माइनस का 1। और हर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, हर को हमें करना है प्लस में और अंश को कर देंगे माइनस में। अंश और हर की गुणा कर देंगे -1 से, दोनों की। जब 3 की गुणा करेंगे -1 से तो आएगा माइनस का 3, और यहाँ करेंगे माइनस और माइनस की गुणा तो हो जाएगा प्लस, और 1 की गुणा आ जाएगी 1। और जब हम -3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया है -6 को भाग करना है 2 से। -6 बटे में कर लेंगे 2, 2 की 2, 2 तिहाई 6, -3/1। और जब हम -3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 3। प्रश्न नंबर 16। -6 को भाग करना है -2 से। तो इसको हम लिखेंगे -6 बटे -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 की 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आएगा 3/1। और जब हम 3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 3। मतलब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर उसको हम 1 से भाग करेंगे तो संख्या जो होती है वही आ जाती है।